हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं हम सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो इनके जनरल फीचर्स की बात कर ली थी। और एक चीज पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं इन जनरल भाषा में। तो हम लोगों ने देखा था कि ब्रायोफाइटा वो प्लांट्स थे जो एक्वेटिक हैबिटेट से निकलकर पहली बार कहाँ पर आते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं कि जो एम्फीबिया थे वो पहली बार वाटर से निकलकर कहां पर आए थे? वाटर से निकलकर वो आए थे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। वैसे ही अगर प्लांट किंगडम में बात करें तो प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स हैं वो पहली बार निकलकर वाटर से, अगर बात करें वाटर से निकलकर कहां पर आते हैं? वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे कि एम्फीबियंस के कैरेक्टर थे कि एम्फीबियंस रह तो सकते थे, अगर आवास की बात करें, इन जनरल उनके हैबिटेट की बात करें तो वो रह तो सकते थे सॉइल में या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, लेकिन उनको वाटर की नीड कब पड़ती थी? जब उनको रिप्रोड्यूस करना था। सेम चीजें यहाँ पर भी हैं ब्रायोफाइट्स में कि ब्रायोफाइट्स रह तो सकते हैं सॉइल में, ठीक है, बट इनको जब रिप्रोड्यूस करना है तो अगेन इनको वाटर में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इनको हमने क्या बोला था? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, जनरल कैरेक्टर्स की बात कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रायोफाइट्स को कितने ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो जनरली 3 ग्रुप में इनको पढ़ते हैं। पहले हैं लिवरवर्ट्स, इनको बोलते हैं मार्केंसियोफाइटा। ठीक है, लिवरवर्ट्स को बोलते हैं हम लोग लोअर ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, ये हैं सबसे लोअर ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, लोअर ब्रायोफाइटा इनको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंथोसिरोटोफाइटा, इनको हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं। और लास्ट में आते हैं जिनको ब्रायोफाइटा इन जनरल हम पढ़ते हैं मोसेस, इनको बोलते हैं हायर ब्रायोफाइटा। ठीक है, हायर ब्रायोफाइटा। और मोसेस की बात कर लें तो मोसेस ही फिर डेवलप होकर क्या बनाते हैं? टेरिडोफाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हायर ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको 2 ग्रुप में ज्यादा ध्यान देना है, एक तो है लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं मोसेस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। They grow usually in moist, sandy habitats such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the wood। हमने देखा था इन जनरल अगर बात करें तो देखा था कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो मैक्सिमम अगर ग्रोथ की बात करें तो वहां पर ग्रोथ करते हैं जहां पर थोड़ा सा नम छायादार स्थान होगा या फिर गीली मिट्टी के आसपास, ठीक है, गीली लकड़ी के आसपास, तो वहीं पर ये भी ग्रो करते हैं। वही है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, ये है लकड़ी, मान लीजिए सॉइल के आसपास या फिर जहां पर क्या है गीली मिट्टी आपको दिखाई दे रही, नम छायादार स्थानों पर आपको देखने को मिल जाएगा। नदी है, नदी के साइड जैसे मिट्टी देखने को मिलेगी तो वहां पर ये ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यूजुअली मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में ग्रोथ करते हैं, जैसे कि मार्सी ग्राउंड हो गया, डैम्प सॉइल हो गया, बार्क ऑफ ट्री की छाल के आसपास, ठीक है, एंड डीप इन द वुड की डीप में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर भी थोड़ा सा नमी है, वहां पर ये ग्रोथ करेंगे। ठीक है, देयर प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो लिवरवर्ट में आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो है मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है? तो आप ध्यान रखोगे, ये है लोअर ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल। और लोअर ब्रायोफाइट को हम जनरली क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं लिवरवर्ट्स। ठीक है, चलिए, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। इनका थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल टाइप का होता है। अच्छा, डॉर्सी वेंट्रल से क्या मतलब है कि 2 सरफेस होंगी, एक होती है डॉर्सल सरफेस और एक होती है वेंट्रल सरफेस। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा, ये देखिए, ये इसमें 2 सरफेस में ऐसे डिवाइड होता है। ये अपर वाली सरफेस ये क्या होगी? ये डॉर्सल सरफेस होगी। ठीक है, ऐसे होता है जैसे कि आप कोई ऐसा मान लीजिए ये आपका एक सरफेस आप ऐसे देखोगे कि ये मान लीजिए हाथ है, ठीक है, तो इसमें आप डॉर्सल और वेंट्रल देख सकते हो। वैसे ही इनकी भी सरफेस होती है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाली जो सरफेस है वो डॉर्सल होगी, और जो इसके नीचे मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है, मान लीजिए ये है, तो ये आपकी ऊपर वाली सरफेस क्या होगी? डॉर्सल होगी, और ये लोअर वाली सरफेस जो आपको नीचे के साइड होगी वो सरफेस हो जाएगी वेंट्रल। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे, इसमें क्या है? 2 सरफेस आपको देखने को मिलती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। ठीक है, कैसे हैं? डॉर्सो वेंट्रली सरफेस इसमें देखने को मिलती है। द लीफ मेंबर्स हैव
टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रोज। इनमें एक चीज और ध्यान देंगे कि इनकी जो लीफ होती है वो 2 आकार में होती है, ऐसे ही बनती है जैसे कि आपको सिंगल लीफ नहीं दिखाई देगी। अगर ये ग्रोथ होगी ना तो ये इनको बोलते हैं 2 रो में ग्रोथ करेगी, 2 अपेंडेजेस में ग्रोथ करेगी, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ठीक है। सिंगल यहाँ पर सिंगल लीफ ग्रो नहीं करेगी, अगर ग्रोथ करेगी तो वो दोनों पार्ट में ऐसे ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ये इनमें ध्यान रखेंगे। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं, इनमें बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये देखिए, ये एक सिंगल लीफ हो गई और इसी से लगी हुई ये दूसरी लीफ है, ठीक है। तो ये मतलब 2 रो में ग्रो करती है, एक रो में ग्रो नहीं करेगी। चलिए रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमी। ये गैमी क्या है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जेमा या गैमी इनको बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें क्या होता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये जो बीच बीच में आपको ये पार्टीशन देखने को मिल रहा या जो स्पेस देखने को मिल रहा, इसको गैमी कप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये है गैमी और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी अच्छा रोल प्ले करती हैं। इनका थैलस आपको देखने को मिल रहा है, लीफ का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं दैट डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टर्स, जिनको गेमा कप्स के नाम से जानते हैं, ऑन द थैलस। थैलस के ऊपर ये ग्रो करते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। द गैमी आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ये ध्यान देंगे कि कहाँ पर ये डिटैच्ड होते हैं। तो आप ध्यान दोगे, जैसा कि ये थैलस है आपको दिखाई दे रहा, जो मेन प्लांट बॉडी है, पेरेंट बॉडी, उसके थैलस में ये ग्रो करेंगे और वहां से फिर ये डिटैच होके मतलब अलग होके फिर एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो देखिए, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम आर डिफरेंट थैलस। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो प्लांट है, मार्किंसिया की बात कर लें, रिक्सिया की बात कर लें, तो इनकी जो प्लांट बॉडी है या तो ये मोनोसियस हो सकती है या फिर डायोसियस हो सकती है। मोनोसियस का मतलब कि एक ही प्लांट बॉडी में क्या है, आपको दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि सेम या फिर डिफरेंट थैलस से आपको ये ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। इनमें ध्यान देंगे कि स्पोरोफाइट हमने देखा था कि ब्रायोफाइट की बॉडी क्या थी, 2 पार्ट में डिवाइड थी। नीचे वाले पार्ट को हमने गैमेटोफाइट बोला था जो कि n नंबर पे था, और ऊपर वाले पार्ट को हमने स्पोरोफाइट बोला था जो कि 2n नंबर पे था, है ना। अगर बात करें कि कौन सी बॉडी किस पे डिपेंडेंट होती है, तो जो स्पोरोफाइट बॉडी थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, वो डिपेंडेंट थी गैमेटोफाइट बॉडी पे। ये हमने ऑलरेडी कवर कर किया है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इनमें कितने पार्ट में डिवाइड होती है, फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होती है, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं, कहां पर, कैप्सूल में। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फिर ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए आपको एक थैलस दिखाई दे रहा है, थैलस में आपको राइजोइड्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं, ये होता है गैमेटोफाइट का जनरेशन। गैमेटोफाइट में आपको आर्चिगोनियल हेड देखने को मिल रहा है जो कि फीमेल पार्ट होता है, और ये आर्चिगोनियल हेड किससे, स्पर्म से क्या करता है, स्पर्म से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, स्पर्म से क्या करेगा, फ्यूज होके वापस से क्या करता है, मेल गैमीट या फिर कहते हैं कि स्पर्म और ओवम फ्यूज करके क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट फिर क्या करेगा, जाइगोट में ध्यान देंगे यहाँ पर तुरंत मियोसिस नहीं होती है, बल्कि जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बॉडी में कन्वर्ट होता है, और स्पोरोफाइट में फिर बनता है कैप्सूल। कैप्सूल की बॉडी में डेवलप होते हैं स्पोर्स, और स्पोर फिर वापस से जर्मिनेट होकर क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट या फिर कह सकते हैं गैमेटोफाइट बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिल रहा है, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में आपको मैच्योर स्पोरोफाइट देखने को मिल जाएगा, और मैच्योर स्पोरोफाइट में हम देखते हैं कि फूड सीटा और कैप्सूल डेवलप होता है। कैप्सूल में स्पोर बनेंगे, उसके बाद स्पोर का डिस्पर्सल होगा, और स्पोर के डिस्पर्सल के फलस्वरूप अगेन क्या होती हैं कि गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए और पॉइंट देखते हैं, लिवर वर्ड्स।
थैलस, यहाँ पर एक वर्ड आता है थैलस, तो थैलस क्या है इसकी बात कर लेते हैं। ए बॉडी दैट लैक्स रूट्स स्टेम एंड लीफ, एक ऐसी बॉडी जिसमें आपको न रूट मिलेगी न स्टेम मिलेगी ना ही लीफ मिलेंगी। फिर क्या होता है इस बॉडी में, तो अगर बात करोगे कि इसमें होता क्या है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको केवल और केवल ऐसे ऑर्गन देखने को मिल जाएंगे, या फिर कह सकते हैं दो पार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो भी प्लांट बॉडी है, या फिर जो स्पोरोफाइट है जिसमें क्या है, स्पोरोफाइट में आप जानते हैं वहां पर कैप्सूल प्रेजेंट है, उसी के बाद फिर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है। तो स्पोरोफाइट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कौन, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट मोस्टली पार्ट कैसा होता है, तो आपको पता है ग्रीनिश कलर का होगा, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप थैलस की, अगर थैलस कहीं पर भी आता है, जैसे कि एल्गी में भी हमने पढ़ा, एल्गी भी कैसी होती है, थैलॉइड होती है, दैट मीन्स कि उनकी बॉडी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। लिवरवर्ट्स गेट्स देयर नेम फ्रॉम देयर लिवर शेप्ड थैलस। अगर हम बात करें कि इनको लिवरवर्ट्स क्यों बोला जाता है, तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हम लीवर पढ़ते हैं, है ना, जिसको यकृत बोलते हैं, लीवर पढ़ते हैं जो कि एक ऑर्गन है, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर इनका देखने को मिलता है। आप इसमें देख सकते हो इन जनरल जैसा लीवर का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी में, वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, लिवरवर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए जेमी हमने देखा, जेमी क्या थे ये देख ले। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स में हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो भाग पार्टिसिपेट करता है उसको जेमी बोलते हैं। बोर्न इन ए सौर शेप स्ट्रक्चर जिसको गेमी कप बोलते हैं। गेमी कप क्या था, जिसमें क्या था कि वो थैलस के ऊपर ग्रोथ करता है और उसके बाद थैलस से डिस्पैच होके वो अगेन क्या करता है, एक नया गैमेटोफाइट बना लेता है, ठीक है। चलिए और पॉइंट देखेंगे, ये आप देख सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है लिवरवर्ट का एक, ठीक है, लिवरवर्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये देखिए ये है गैमी कप, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं तो ये है गैमी कप, इनको ध्यान रखेंगे, इनको क्या बोलते हैं, ये है गैमी कप। अगर बॉडी की बात करें तो देखिए इनमें लीफ का जो क्या होता है मॉडिफिकेशन होता है वो दो पार्ट में होता है, दो एक्सिस में होता है। एक आपको ये देखने को मिलेगा, उसी से अटैच क्या होती है ये देखने को मिलती है। इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो जैसा लिवर का स्ट्रक्चर होता है वैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये आपको देखने को मिल रहा है लिवरवर्ट्स। इनमें आपको ये देखिए ऊपर का पार्ट ये क्या है, ये है फीमेल पार्ट जिसको आर्चिगोनियल गोनियल फोर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये 8 डिस्क शेप होता है, 8 डिस्क होती हैं इसमें आप देख सकते हो। चलिए और आगे देखेंगे, ये देखिए ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल, इनकी बॉडी का जो फीमेल पार्ट है जिसको हम फीमेल क्या बोलते हैं, फीमेल आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं, ठीक है, फीमेल आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं इसको, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा ये आप देख सकते हो। और ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये है मेल, ठीक है, ये है मेल। मेल पार्ट को हमने क्या बोला था, फीमेल को आर्चिगोनिया बोला था, मेल को एंथ्रोजॉइड बोला था, एंथ्रोजॉइड से इससे निकलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिवरवर्ट्स के बारे में देखते हैं। द प्लांट बॉडी इज अ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, जैसा कि हमने देखा है कि इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड टाइप की होती है, दैट मीन्स कि उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। द थैलस इज डॉर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेटम, जैसा कि हमने देखा, ये आप देख सकते हो इनका जो थैलस है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम आपको क्या है सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ दिखेगा। और कैसा होता है, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, ये देखिए ऊपर वाली पार्ट ये आपको डॉर्सल सरफेस देखने को मिल रही है, और एक इसके नीचे आपको सरफेस समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये मान लीजिए इधर से आप कह सकते हो ये वेंट्रल सरफेस है, ठीक है। मतलब कि एक
जैसे क्या है, कोई आप ऐसी चीज रखो जो फ्लैट है, ठीक है, तो एक ऊपर का साइज हो गया, सॉरी ऊपर का एक पार्ट हो गया और एक सरफेस नीचे की हो गई, तो वैसे ही इनकी बॉडी होती है। ये ऊपर जो ग्रीनिश कलर का आपको दिख रहा है ये डोर्सल सरफेस हो गई, और उसके नीचे आपको, जैसे ये मान लीजिए आप हाथ को समझ लीजिए, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट, स्किन वाला पार्ट आपको क्या हो गया, डोर्सल वाला पार्ट, और लोअर पार्ट जो आपको नहीं दिखाई दे रहा तो वो है क्या, वेंट्रल पार्ट। तो वैसे इनकी बॉडी होती है, ठीक है। चलिए, द लीफी मेंबर्स हैव टीनी leaf like appendages in two rows in the same stem like स्ट्रक्चर। इसमें हमने देखा था कि इसमें जो लीफ का स्ट्रक्चर निकलता है वो ऐसे सेम एक ही स्टेम से डबल लीफ का स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। asexual reproduction by fragmentation of thallus or by formation of specialized cells, जिसको कहते हैं गैमी, ठीक है। गैमी की फॉर्मेशन की वजह से asexual reproduction होगा या फिर फ्रेगमेंटेशन की वजह से होगा। गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual buds which develops in small receptors called गैमी कप। गैमी कप का निर्माण करती हैं जो कि थैलस पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। जो गैमी कप बन रहे थे वो क्या करते हैं, जो पेरेंट बॉडी पे बन रहे हैं जिसके ऊपर, जिस थैलस के ऊपर, उससे वो डिटैच होके अगेन फिर क्या करते हैं, न्यू थैलस का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर वन आर सेम आर डिफरेंट थैलस। ये हो सकता है कि डिफरेंट थैलस से मेल और फीमेल बॉडी, सॉरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस से निकले या फिर सेम थैलस से निकले। द स्पोरोफाइट इज हैविंग कैप्सूल। स्पोरोफाइट में आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बॉडी होगी उसमें आपको क्या देखने को मिला था, हमने देखा था यहाँ पर कैप्सूल देखने को मिला था। और अगर ध्यान हो तो आपको गैमेटोफाइट बॉडी को हमने कहा था कि ये कैसी होती है, तो ये देखा था ये n नंबर पे होती है ना। और स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है, स्पोरोफाइट बॉडी ये कैसी थी, ये 2n नंबर पे थी। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट बॉडी पर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट वाली बॉडी वो बॉडी थी जो गैमीट का फॉर्मेशन कर रही थी और लोअर साइड पे थी। उसके बाद जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो फिर बनती है स्पोरोफाइट बॉडी, और स्पोरोफाइट बॉडी आपको पता है ऊपर सरफेस पे थी। तो स्पोरोफाइट बॉडी में आपको फूड सीटा एंड कैप्सूल देखने को मिल रहे थे। और अगर गैमेटोफाइट बॉडी की बात कर लें तो उसमें हमने देखा राइजोइड्स डेवलप थे, एक्सिस डेवलप थी, मेन एक्सिस जिसको हम स्टेम के समान देखते थे, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे कि इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में कौन सी डोमिनेंट स्टेज होती है, तो डोमिनेंट होती है गैमेटोफाइट जो कि होती है n नंबर में, ठीक है। After meiosis, spores are produced within the capsule and dispersed with the help of elaters। अच्छा ये ध्यान देंगे, ये इलेटर्स क्या है, आगे हम देखते हैं कि इलेटर्स की मदद से क्या होता है। यहाँ पर जब मियोसिस हो गई, स्पोर बन गए, तो ये जो इलेटर्स होते हैं ये स्पोर के डिस्पर्सल में, मतलब कि उनको एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, मूव कराने में हेल्प करते हैं। तो ये इलेटर्स ध्यान देंगे, इलेटर्स ऐसे बॉडी हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पोर के डिस्पर्सल में, ठीक है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फिर ये स्पोर क्या करते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, तो दोनों एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जो हमने देखा इनमें क्या है, कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने देखा जो स्पोरोफाइट बॉडी है ना, स्पोरोफाइट बॉडी में ये कैसी है, तो हम देख रहे हैं कि ये है 2n नंबर। अच्छा यहाँ पर बार बार स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का बात कर रहे हैं, तो हमने देखा था, मान लीजिए ये क्या है, ये एक थैलस है और इसके ऊपर हमने देखा था ऐसे क्या होता है, ऐसे स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण होता है। इसको हमने बोला था गैमेटोफाइट बॉडी। ये क्या थी, ये थी गैमेटोफाइट, है ना, जो कि कैसी थी, n नंबर पे थी। और ये ग्रीनिश कलर की आपको देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पोरोफाइट बॉडी है इसको नरिशमेंट कंटिन्यू मिलता रहता है। ये हमने देखा था, ये था कैप्सूल जो कि कहाँ पर डेवलप होता है, ये आपको पता है, ये है स्पोरोफाइट बॉडी, है ना। तो स्पोरोफाइट बॉडी में कैप्सूल डेवलप होता है, वही कैप्सूल की बात कर रहे हैं हम। और ये स्पोरोफाइट देखिए, गैमेटोफाइट ये लोअर वाली बॉडी है, तो लोअर वाली बॉडी जब तक डेवलप नहीं होगी। और हमने एक चीज देखा था यहाँ पर, और ध्यान देंगे, अगर लास्ट क्लास आपने पढ़ी होगी ध्यान से तो याद होगा, यहाँ पर क्या होते हैं, ये राइजोइड्स डेवलप होते हैं।
है ना, राइजोइड्स, जो कि कैसे होते हैं, रूट के समान देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर ऐसे ये मेन एक्सिस, इसको हमने बोला था मेन एक्सिस, एक तरह से फिगर एग्जैक्टली सही नहीं बना है, आप फिगर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेन एक्सिस और राइजोइड्स किसके पार्ट थे, ये पार्ट थे गैमेटोफाइट के। और गैमेटोफाइट में हमने देखा था कि चाहे वो बात कर लें राइजोइड्स की या फिर बात कर लें मेन एक्सिस, जिसको हमने स्टेम लाइक बोला था, जो कि स्टेम की तरह काम करता है, तो ये दोनों क्या है, एक तरह से स्ट्रेंथ होते हैं। ये कह सकते हैं कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है, अब ऊपर का जो पार्ट डेवलप हो रहा है, अगर जड़ और तना नहीं रहेगा तो भैया ऊपर का पार्ट कैसे डेवलप होगा ना। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर लोअर पोर्शन नहीं डेवलप होगा तो ऊपर वाला पोर्शन कैसे डेवलप होगा। दैट मीन्स कि लोअर पोर्शन पर ऊपर वाली बॉडी डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो स्पोरोफाइट है वो किस पर डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये कैप्सूल बना, ठीक है। कैप्सूल के बाद यहाँ पर फूट सीटा कैप्सूल बनता है, ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर सीटा एक देखने को मिल जाएगा और ये होता है फूट। तो ये तीन पार्ट किसके होते हैं, ये होते हैं स्पोरोफाइट के। तो स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल पार्ट है उसमें भी कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, वही हमको देखना है, वो देख लेते हैं। कैप्सूल क्या है, पियर्ड शेप क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, क्लोरोफिलस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेन पार्ट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट आपको देखने को मिल रहा है 2n नंबर पे। और ये क्या है, मेन प्लांट बॉडी, सॉरी स्पोरोफाइट का क्या है, मेन पार्ट बॉडी होता है, ठीक है। स्लाइटली ऑब्लिकल एसिमेट्रिकल होता है, कोई सिमेट्री आपको नहीं देखने को मिलती है। और इसमें कैप्सूल में भी तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है एपोफाइसिस, दूसरा होता है थीका और तीसरा होता है ओपरकुलम, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली अगर इसके फिगर की बात कर लें तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें तीन पार्ट होते हैं, ओपरकुलम, थीका और क्या कह सकते हैं, एपोफाइसिस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है क्या, कैप्सूल का स्ट्रक्चर। इसमें आप लोअर जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एपोफाइसिस, बीच वाला जो पार्ट है इसको थीका बोलते हैं, और अपरकुलम आप समझ सकते हो, जो आगे वाला पार्ट है उसको अपरकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान देंगे, कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बाउंसर क्वेश्चन पूछा और आपको क्या है, सीधा सीधा ये मान लीजिए फिगर ही दे दिया, उसके बाद पूछेगा कि ये कहाँ पर डेवलप होता है, ये कैप्सूल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप ध्यान रखोगे, रिक्सिया हो गया या मार्केंसिया हो गया, वहां पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसमें क्या है, थीका हो गया, ओपरकुलम हो गया और एपोफाइसिस। ये कैप्सूल के तीन पार्ट है जो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें एक एक करके बात कर लेते हैं तीनों पार्ट की। पहला है एपोफाइसिस, उसके बाद थीका और ओपरकुलम, ठीक है। तो एपोफाइसिस स्ट्राइल बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल, बेसल पार्ट मतलब कि बेस पे प्रेजेंट होगा, नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। रिंग शेप्ड स्टोमा आर प्रेजेंट, इसमें क्या होते हैं, रिंग शेप, रिंग के समान क्या होते हैं, स्टोमा आपको देखने को मिल जाएंगे। सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, जिसको कॉलुमेला बोलते हैं। और ये क्या है, देखिए ये इसलिए बताया जा रहा है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं वहां पे एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हो, तो बच्चा अगर एनसीईआरटी को ही आप सिर्फ आधार मानकर पढ़ोगे तो एक दो क्वेश्चंस एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपको ऑप्शन में ही दे दिया कि कॉलुमेला क्या है, ठीक है, ओपरकुलम क्या है, थीका क्या है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है बच्चा तो कैसे लगाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तो बाहर आपको जाना पड़ेगा, और वो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा अगर पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं करेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, सेंट्रल कंडक्टिंग पार्ट होता है, स्ट्रैंड होता है, जिसको कॉलुमेला बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एपोफाइसिस जैसा कि हमने देखा कि कैप्सूल क्या होता है, वो क्लोरोफिलस होता है। तो क्लोरोफिल दैट मीन्स कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जरूरत है किसकी, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक सेल्स की। और फोटोसिंथेटिक सेल्स अगर आपसे पूछा जाए कि कैप्सूल के किस पार्ट में फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो आप बताओगे ये देखने को मिलती है एपोफाइसिस में, ठीक है। कनेक्टेड विथ सीटा, सीटा से जो कि बीच वाला पार्ट है उससे ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो सबसे लोअर पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये आपको जो सेल्स देखने को मिल रही है ना, तो ये है क्या, इनको आप कह सकते हो फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, और ये आपको देखने को मिल रहा है, ये थीका वाले पार्ट से क्या है, थीका वाला बीच वाला पार्ट है, तो उससे क्या होता है, ये अटैच्ड होगा,
चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं थीका। ये कैसा होता है? फर्टाइल पार्ट ऑफ कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल में हमने देखा कि कैप्सूल में स्पोर का डिस्पर्सल होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कौन सा पार्ट है जो फर्टाइल होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कि इसका जो कैप्सूल का मिडिल पार्ट होता है, थीका वाला पार्ट, वो कैसा होता है? फर्टाइल होता है। ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का मिडिल पार्ट होता है हैविंग रिंग शेप स्पोर सैक। इसमें भी आप देख सकते हो कि रिंग शेप क्या है, आपको स्पोर सैक देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आपको थीका दिखाई दे रहा और ये आपको रिंग शेप क्या है, स्पोर सेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्पोर सेक सराउंडेड बाय एयर स्पेस। स्पोर सेक किससे सराउंडेड होती हैं? तो एयर सेक से सराउंडेड होती हैं। नेक्स्ट है ट्रेबिकुलरी सेल्स फ्रॉम एयर, ट्रेबिकुली सेल्स फ्रॉम एयर स्पेस। एयर स्पेस लाइक शॉक एब्जॉर्बर। एयर स्पेस यहाँ पर एक तरह से ऐसे बिहेव करती हैं या ऐसे वर्क करती हैं कि बाहर से कोई शॉक लग रहा है, कोई चोट लग रही है या कोई भी ऐसी चीज हो रही है, तो एयर से क्या करती हैं, उसको एक तरह से उसको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इन स्पोर सेक टू एन स्पोर मदर सेल्स आर प्रेजेंट। इन स्पोर सेक में क्या होता है, जो कि एयर सेक से आपको देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये है स्पोर सेक। ठीक है, और इसके चारों तरफ आपको ये क्या है, एयर सेक देखने को मिल रहा है। एयर सेक हो गया। चलिए ये जो ब्लू कलर का मैं बना रही, ये क्या है, ये है स्पोर सेक। तो स्पोर सेक में क्या होता है, यहां पर क्या है, ये 2n नंबर में यहां पर आप लिख सकते हो। चलिए यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर क्या होता है, 2n नंबर में आपको क्या देखने को मिलती है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल यहां पर डेवलप होती हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या है, तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, 2n नंबर में स्पोर मदर सेल डेवलप हैं। और स्पोर मदर सेल की बात करें, आपको पता है स्पोर सेल में है, स्पोर सैक में है, और स्पोर सैक के चारों तरफ एक एयर सैक की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से ये एक तरह से रिजर्व होती है या फिर कह सकती हैं कि संग्रहित होती हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बाहर से, अब कैप्सूल वाला पार्ट आप जानते हो कि कैप्सूल वाला पार्ट ऊपर के साइड होता है। ठीक है, तो कई बार होता है कि जानवरों की वजह से या फिर हवा की वजह से वो पता चले उसमें घात लग गई या फिर चोट लग गई, तो अगर ये क्या होगा, प्रॉपर उसकी केयर नहीं की जाएगी तो वो तो खत्म हो जाएंगी, स्पोर बनेंगे ही नहीं। तो फिर कह सकते हैं कि फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, आगे की चीजें कैसे डेवलप होंगी। तो इसके लिए देखिए प्रकृति का कितना अच्छा रूल है कि इसने ऑलरेडी क्या किया है, इसको एक तरह से बंचिंग बैग दे रखा है कि एयर सैक स्पोर सैक के चारों तरफ क्या है, एयर सैक डेवलप है, और एयर सैक में हवा भरी है। तो बाहर से अगर कोई चीज क्या है, आघात लग रहा है या कोई चोट लग रही है, तो वो एयर सैक उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और स्पोर सैक जहां पर क्या है, स्पोर मदर सेल डेवलप हो रही है, वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, तो वो स्पोर प्रॉपर डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दोगे। चलिए आगे देखते हैं। मियोसिस अकर्स इन स्पोर सेक। स्पोर सेक में मियोसिस आपको देखने को मिलती है। स्पोर मदर सेल्स अंडरगो इन मियोसिस। इन स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है। हेप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होता है, n नंबर में यहाँ पर हेप्लॉइड इनको बोलते हैं, हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जो कि होते हैं n नंबर में। स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। और ये n स्पोर क्या करते हैं, ये जनरेट होके क्या करते हैं, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। गैमेटोफिटिक फाइट, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, और ये कैसे होते हैं, n नंबर पे होते हैं। ठीक है, कॉलुमेला इज द स्टेराइल पार्ट ऑफ दैट इन सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर जो कॉलुमेला पार्ट हमने पढ़ा था वो कैसा होता है, तो वो ध्यान दोगे, वो होता है स्टेराइल टाइप का। दैट मीन्स कि उसमें क्या होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तीसरा पार्ट है वो है अपरकुलम। अपरकुलम की बात कर लेते हैं। लिड लाइक अपर स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल। हमने देखा था कि कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देखिए ये है, आपको देखने को मिल रहा, ये है अपरकुलम, जो कि सबसे आगे वाला पार्ट है, ये आपको देखने को मिल रहा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये कैसा दिखाई दे रहा, लिड के समान आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और सबसे आगे वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेपरेट विथ थीका बाई 2 रिंग्स। यहाँ पर क्या है, रिंग्स डेवलप होती हैं जो कि इसको अलग करती हैं। ये देखिए, एक ये हो जाएगी और ये दूसरी जो कि थीका से इसको क्या करती है, अलग करती है। ये आप ये वाला पार्ट अलग आपको देखने को मिल रहा, जो कि थीका से अलग होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपरकुलम बोलेंगे। ठीक है, चलिए आउटर रिंग होती है एनुअस और इनर रिंग होती है रिम, या इसको डायाफ्राम बोलते हैं।
ठीक है। इमीडिएटली बिलो अपरकुलम द पेरिस्टोम रीजन इज प्रेजेंट, ये हो गया इसका अपरकुलम। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैप्सूल वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका थीका वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि थीका वाला पार्ट में क्या होता है, स्पोर डेवलप हो रहे हैं, वहां पर जो स्पोर सैक प्रेजेंट है उनमें स्पोर मदर सेल डेवलप होती हैं, और स्पोर मदर सेल में ही आपको पता है उनमें मियोसिस होगा, देन फिर क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर बनते हैं हेप्लॉइड टाइप के। यही स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या करते हैं, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, या फिर कह सकते हो एक नई प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं, जो कि कैसी होगी, हेप्लॉइड टाइप की होती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैप्सूल का कौन सा हो गया, थीका हो गया। अब दूसरे आ जाते हैं, दूसरा ग्रुप है जो कि है मॉसेस। मॉसेस को हमने पढ़ा है, ये कैसे हैं, हायर ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, हायर ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं, इनको बोला जाता है हायर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और इन्हीं से क्या होता है, टेरिडोफाइट्स का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉसेस इज गैमेटोफाइट। अगेन इनकी अगर बात करें, डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, तो ब्रायोफाइट में आपको चाहे वो लिवरवर्ट्स हो चाहे वो मॉसेस हो, ठीक है, तो सब में क्या होता है, जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। और गैमेटोफाइट की बात की हमने जाना कैसी होती है, एन नंबर पे होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, इसमें 2 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज, और सेकेंड स्टेज होती है वो होती है लीफी स्टेज। ठीक है, तो चलिए इन दोनों स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। पहली है प्रोटोनीमा स्टेज, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। ये क्या है, एक स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से ये तुरंत स्टेज बनती है जिसको प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। कैसी होती है, फिलामेंट्स के समान आपको देखने को मिलती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी स्टेज है वो है लीफी स्टेज। इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। ये कैसे डेवलप होती है, देखिए फर्स्ट स्टेज जो प्रोटोनीमा डेवलप हो रही थी वो कैसी थी, वो डेवलप हो रही थी एक तरह से फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, दैट मीन्स कि फिलामेंट्स के रूप में डेवलप हो रही थी, ये आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये है कौन सी, प्रोटोनीमा स्टेज। और दूसरी जो स्टेज है वो लीफ के समान डेवलप हो रही है, ये आपको देखने को मिल रही है लीफी स्टेज। ठीक है, जिसमें आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। तो लीफी स्टेज की बात की, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to soil थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। इनमें क्या होते हैं, ये आपको देखने को मिल रहे हैं मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। और राइजोइड्स की बात की तो हमने देखा था कि कैसे स्ट्रक्चर थे, जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें हमने देखा था राइजोइड्स की मदद से क्या होता है, एक तरह से ये जमीन से लगे हुए होते हैं, जिनको हमने एज अ रूट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो राइजोइड्स कह सकते हैं। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन्स। कौन से स्टेज में अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, तो वो जो लीफी स्टेज होती है उसमें सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए मॉसेस की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसकी बात कर लें। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है मॉसेस के बारे में, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मॉसेस along with lichens are the first organisms to colonize rock and hence are to great ecological importance। अच्छा, जब हम शुरुआत किए थे ब्रायोफाइटा की तो वहां पर हमने देखा था कि जैसे एल्गी की बात की थी हमने, तो एल्गी के बहुत सारे क्या थे, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस थे, या फिर कह सकते हैं जो हमारी क्या फाइनेंशियली हो गया। ठीक है, हमारे बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं, तो हमने देखा था कि एल्गी के बहुत सारे यूज थे। ऐसे ही अगर कंपेयर किया जाए तो ब्रायोफाइट्स के एज कंपेयर टू एल्गी या फिर एज कंपेयर टू बाकी जो प्लांट ग्रुप हैं, उनमें कोई भी अगर बात करें तो बाकी के हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर ब्रायोफाइट्स का इन जनरल प्लांट सक्सेशन में हम देखते हैं,
प्लांट सक्सेशन में अगर बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स का कितना ज्यादा रोल है, तो आपको पता है कि अभी जो बड़ी बड़ी जंगल हम लोग देख रहे हैं तो उनका ग्रोथ कैसे हुआ, वो लोग जंगलों की या फिर बड़े बड़े जो भी रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी ग्रोथ की अगर बात करें वो कैसे डेवलप हुए, तो आपको पता है कि सबसे पहले जीवन की जो शुरुआत हुई वो होती है लाइकेंस के थ्रू। जहां कहीं भी ग्रोथ नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप है, वहां पर सबसे पहले ग्रोथ करते हैं लाइकेंस। सूखे जगह पे, ठीक है, चट्टानों के ऊपर, तो वहां पर लाइकेंस ग्रोथ करते हैं और उसके बाद जो ग्रोथ करते हैं वो करते हैं मॉसेस, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के बाद फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स से फिर आते हैं क्या, जिम्नो और एंजियो। तो इस तरह से क्या होता है, एक फॉरेस्ट का निर्माण होता है, जो आज बड़े बड़े जंगल देखने को मिल रहे हैं। तो वही लिखा है एनसीईआरटी ने कि भले ही हम मॉसेस को एज अगर बात करें तो ये हमारे फाइनेंशियली या फिर हमको उस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम अगर एल्गी की बात कर लें, ठीक है, बहुत सारी एल्गी हैं जिनका हम खाने में यूज करते हैं, जैसे कि क्लोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, है ना, जिनका हमने देखा था हाई प्रोटीन होती है और स्पेस यात्री उनको यूज करते हैं। लेमिनेरिया से हमने आयोडीन निकाला था, ठीक है, रोडोफाइसी के बहुत सारे मेंबर थे, जैसे कि एगार अगार निकलता है। तो हम देखते हैं कि एल्गी का कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा करते हैं हम लोग। बट अगर ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो ब्रायोफाइट्स का कॉमर्शियल यूज नहीं हो पाता है। इसमें केवल एक प्लांट आता है जो कि है स्फैगनम, जिसको हमने पीट मॉस बोला था। पीट मॉस का यूज हम थोड़ा बहुत कॉमर्शियल करते हैं, बट मैक्सिमम अगर बात कर लें तो ब्रायोफाइट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो खास कर किसमें है, वो प्लांट सक्सेशन में देखने को मिलता है। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी जंगल का या किसी भी फॉरेस्ट का जो निर्माण हुआ है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किसका होता है, वो होता है लाइकेंस और ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स की बात कर लें, इनका काफी ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्टेंस सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट की जो भी ग्रोथ होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो वो लाइकेंस और मॉसेस के ग्रोथ के पश्चात ही हुई है, ठीक है। Since mosses from dense mats on the soil, they reduce to impact to fall in rain and prevent soil erosion। हमने देखा था कि soil erosion की बात की थी, तो वहां पर हमने देखा था कि मान लीजिए नदियों के आसपास क्या होता है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, नदियां हैं, तो नदियों के आसपास ये गीली मिट्टी में क्या होते हैं, उग जाते हैं, ठीक है, मॉसेस हो गए, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि ये मिट्टी से धसे हुए होते हैं, तो सॉइल इरेक्शन को, मतलब कि मिट्टी का जब बहाव होता है पानी के साथ, तो उसको ये रोकने का काम करते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, ये लिखती है एनसीईआरटी। आपको दो पार्ट में डिवाइड किया है। लिवरवर्ट्स को बोलते हैं लोअर ब्रायोफाइट्स, है ना, लोअर ब्रायोफाइट्स जो कि हम पढ़ चुके, और मॉसेस हैं क्या, हायर ब्रायोफाइट्स। ये हैं क्या, हायर ब्रायोफाइट्स, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। मॉसेस की बात कर लें, इनके लोकेशन की बात कर लें, कहां पर जनरली हमको देखने को मिलते हैं, तो सॉइल में आपको देखने को मिल जाएंगे, रॉक्स में, और जो छाल होती है, पेड़ों की जो छाल होती है वहां पर आपको डेवलप हुए मिल जाएंगे, ठीक है। हेल्प फॉर्म सॉइल, सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कॉलोनीज रॉकी साइड जहां पर पत्थर हैं वहां पर ये क्या करते हैं, ग्रोथ करेंगे। और कभी भी आपको मॉसेस की ग्रोथ की अगर बात कर लें तो ये आपको कॉलोनी में दिखेंगे, सिंगल नहीं ग्रोथ होगी, ठीक है। प्रिवेंट सॉइल एरोजन, मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं, ये रोकने का काम करते हैं। ग्रो पैक्ड टुगेदर इन डेंस कॉलोनीज, हमेशा क्या होते हैं, ये कॉलोनी में ही, काफी घनी कॉलोनी में, जैसा कि आपको ये एक पत्थर दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो ग्रीनिश कलर का ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रायोफाइट्स की कॉलोनी आपको देखने को मिल रही, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मॉस बॉडी की बात कर ले तो मॉसेस की बॉडी कैसी होती है वो देखिए। पहली बात तो हमने इनमें देखा कि थैलस होता है, बॉडी स्ट्रक्चर इनका थैलोइड टाइप का होता है। दैट मीन्स कि रूट स्टेम लीफ, इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं डिवाइड होती है, बल्कि अगर बात करें तो रूट की तरह राइजोइड्स डेवलप होते हैं। स्टेम की तरह इनमें क्या होता है, मेन एक्सिस होती है, और स्पोरोफाइट पार्ट इनमें डेवलप होता है, ठीक है। राइजोइड्स हमने देखा था हेयर लाइक एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इनको क्या करते हैं, सबस्ट्रेटम से या फिर सॉइल से अटैच होने का काम करवाते हैं, ठीक है। डू नॉट हैव ट्रू रूट्स स्टेम और लीफ, इनमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। मैनी मॉसेस हैव
सेपरेट सेक्सेस मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट बॉडी की बात कर लें अगर मॉसेस में खासकर, तो आपको मेन प्लांट अलग मेल प्लांट अलग दिखेगा, फीमेल प्लांट अलग दिखेगा। ये आपको द गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट, गैमेटोफाइट ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये लोअर पार्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट, जिसमें क्या होता है आपको राइजोइड्स देखने को मिल जाएंगे और स्टेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये है स्पोरोफाइट, जिसपे क्या होता है 2n नंबर पे होता है स्पोरोफाइट, और इसमें फूट, कैप्सूल और सीटा देखने को मिलते हैं। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक ऐसा पार्ट है जो स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये है एक मॉस की बॉडी, ठीक है। ये आपको लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि होता है क्या, गैमेटोफाइट, जिसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, n नंबर पे होता है। और दूसरा जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली इसमें नहीं है, बट दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्या, स्पोरोफाइट, जो कि 2n होता है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाते हैं और देखते हैं, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इन मोर एलोबरेट देन दैट इन लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स की तुलना में अगर बात करें तो मॉसेस हमको पता है कि ज्यादा डेवलप होते हैं, नो डाउट, ठीक है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा था कि स्पोर देखने को मिलते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर का, स्पोर सैक में क्या होता है, स्पोर मदर सेल डेवलप होती है और स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जिसके फलस्वरूप फिर क्या होते हैं, वहां पर स्पोर डेवलप होते हैं और वो स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या करते हैं, हेप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, ठीक है। द मॉसेस हैव ए इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, जिसको हमने बोला था इलेटर्स की मदद से, है ना। इलेटर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पोर डिस्पर्सल में मदद करते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तीनों, ठीक है। फ्यूनेरिया कॉमन सा एग्जाम्पल है, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम ये किसके एग्जाम्पल है, मॉसेस के, ठीक है। फ्यूनेरिया इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉमन मॉसेस, आपको ज्यादातर अगर स्पीसीज की बात कर लें तो फ्यूनेरिया एक ऐसी स्पीसीज है जो कॉमनली आपको सब जगह, मैक्सिमम मॉसेस में अगर बात कर लें तो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम ग्रो इन मॉइस्ट सैडी प्लेसेस, आपको ज्यादातर ये कहां पर देखने को मिल जाएगी, नम छायादार स्थानों पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर थोड़ी सी नमी होगी पेड़ों के नीचे, ठीक है, और ऐसे सैडी एरिया जहां पर छाया होगी वहां पर आपको ये ग्रोथ मिल जाएगी। मोस्ट कॉमन स्पीसीज, अगर फ्यूनेरिया की मोस्ट कॉमन स्पीसीज की बात कर लें तो वो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट हम मार्क कर दे रहे हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मोस्ट कॉमन स्पीसीज की अगर बात कर लें फ्यूनेरिया की, जो आपको इन जनरल सब जगह देखने को मिल जाएगी, वो है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये आपको एनसीईआरटी में दिया है और एनसीईआरटी का फिगर है, ये आपको फ्यूनेरिया दिखाई दे रहा है। फ्यूनेरिया में आप देख सकते हो दो पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड है। पहला ये पार्ट है, ये आपको देखने को मिल रहा है गैमेटोफाइट, n नंबर पे होता है, स्पोरोफाइट होता है 2n नंबर पे, ठीक है। स्पोरोफाइट में आपको तीन पार्ट देखने को मिल जाएंगे, फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया कैप्सूल, ये सीटा, ये लीव्स हो गई, मेन एक्सेस जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम लाइक बोलते हैं, इसको हम एक तरह से स्टेम की तरह देखते हैं, और जो राइजोइड्स होते हैं इनको कहते हैं रूट, ठीक है, रूट्स की तरह कह सकते हैं। तो रूट स्टेम लीफ, यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं डेवलप होती है, बट उनके ही समान संरचनाएं डेवलप होती हैं, जैसे कि मेन एक्सिस को क्या बोलते हैं, एज अ स्टेम हम देख सकते हैं। राइजोइड्स यहाँ पर डेवलप होती हैं जो कि रूट्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। कैप्सूल यहाँ पर देखते हैं कि कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वही स्पोर फिर डिस्पर्सल होके क्या करते हैं, स्पोर मदर सेल से निकलकर, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ स्पोर मदर सेल से, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो स्पोर हेप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। और ये स्पोरोफाइट क्या होता है, इसमें डिपेंडेंट होता है, किसमें, गैमेटोफाइट में। यहाँ पर जो डोमिनेंट होता है वो कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए ये कौन सी स्टेज है जो डोमिनेंट होती है, तो आप कहोगे कि इसकी जो डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, ठीक है। एन स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट टाइप की होती है।
चलिए अब आप इसमें बताओगे कि यहाँ पर आपको दिखा दिया, तो आप इसमें बताओ कि कौन सा पार्ट है जो स्पोरोफाइट है और कौन सा पार्ट है जो गैमेटोफाइट है, इसमें आपको बताना है। चलिए ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपको मैंने दो पार्ट में आपको बता दिया, एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये है फ्यूनेरिया जो आपको कॉमन स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी मॉसेस की, ठीक है, इन जनरल आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आप बताओगे कि पहला पार्ट कौन सा है, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, तो इनको किस नाम से जानते हैं, चलिए ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ये देखिए ये है इन जनरल सबको देखने को मिल जाएगी, ये है पहला पार्ट, ये अगर बात कर लें तो ये आपको जो देखने को मिल जा रहा ये है स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट बॉडी जो कि होता है 2n, और दूसरा लोअर पार्ट है ये है क्या, गैमेटोफाइट, ठीक है। चलिए ये हो गया गैमेटोफाइट जो कि क्या होता है n नंबर पे होता है, और आपको पता है कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किसमें, गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट यहाँ पे जो जनरेशन होती है वो डोमिनेंट टाइप की होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं मॉसेस के रिप्रोडक्शन की, इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहले बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में या तो फ्रेगमेंटेशन की मदद से होगा या फिर बाई बडिंग की मदद से होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया आपको पता है क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं। तो एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। चलिए आगे देखते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप टू ए स्पोरोफाइट हैविंग ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। हम देख चुके हैं कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ आर्चिगोनिया का और किसका, एक तरह से स्पर्म और ओवम फ्यूज करके क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट फिर डेवलप होकर स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण करती है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फूड सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्पोर सैक, स्पोर सैक में डेवलप होती है मदर स्पोर सेल, और वो मदर स्पोर सेल फिर जर्मिनेट करके मदर स्पोर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, वो जर्मिनेट करके स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी, और जब स्पोर बनेंगे तो वो फिर स्पोर क्या होंगे, डिस्पर्सल होके या फिर कह सकते हैं जनरेट होके क्या बनाते हैं, तो स्पोर फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये होता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम आराम से सारी चीजें देख चुके हैं, ठीक है। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलोबरेटेड देन इन लिवरवर्ट्स, ये भी हम देख चुके हैं कि हमने देखा है कि मॉसेस क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लिवरवर्ट्स की बात कर लें तो लिवरवर्ट्स लोअर हैं, ठीक है, तो उनसे ज्यादा डेवलप होते हैं ये। चलिए द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, स्पोर इज आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, हम देख चुके हैं कि स्पोर कहाँ पर बनते हैं, तो वो बनते हैं स्पोर मदर सेल में, है ना। मॉसेस हैव एन इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है, स्पोर का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जब क्या होता है स्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो वो आप हमने देखा था स्पोर मदर सेल जो कैप्सूल में प्रेजेंट है उसके डिस्पर्सल के बाद क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और वही स्पोर फिर आगे जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, तो गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। चलिए और आगे देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूनेरिया की बात करते हैं। फ्यूनेरिया बहुत ही कॉमन मॉस है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा इन जनरल स्पीसीज में, ठीक है। तो फ्यूनेरिया इज मोनोसियस एंड आर्टोसियस। मोनोसियस का मतलब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मोनोसियस और डायोसियस को कैसे आप क्या करोगे, अंतर करोगे। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, सीएस का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। सिंगल बॉडी में आपको क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट देखने को मिल जाएंगे, तो वो कहोगे कि कैसी बॉडी है, वो है मोनोसियस, या इसी को आप कहोगे बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब दोनों सेक्स एक ही बॉडी में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। डायोसियस का मतलब भी बताया था, डायो का मतलब 2 है और सीएस का मतलब अलग अलग बॉडी से है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डायो मतलब 2 और सीएस मतलब अलग अलग बॉडी, ठीक है। सीएस का मतलब बॉडी या फिर जो भी स्ट्रक्चर है, और मोनो का मतलब आपको पता है सिंगल होता है, और डायो का मतलब होता है 2, ठीक है।
तो डायोसियस दो अलग अलग बॉडी। और अगर बात कर लें तो डायोसियस जो प्लांट होगा, ये डायोसियस जो एनिमल होगा, उसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, यूनिसेक्सुअल टाइप की होगी। मतलब कि यूनि का मतलब अलग, ठीक है, अलग अलग बॉडी में क्या होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट बॉडी में, एक ही प्लांट बॉडी में या फिर एक ही एनिमल में आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों डेवलप मिलेंगे। तो फ्यूनेरिया कैसा होता है, मोनोसियस टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन इसमें हमने पढ़ा है एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। सेक्स ऑर्गन्स आर स्टाल्क एंड प्रोजेक्टेड। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, स्टाल्क और प्रोजेक्टेड टाइप के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एंथ्रीडियम की बात कर ले जो कि है मेल सेक्स ऑर्गन। द मेन एक्सिस ऑफ फ्यूनेरिया बिहेव्स लाइक मेल सूट। इसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो ये आपको ऐसे देखने को मिलता है जैसे कि ये आपको ये क्या होता है, मेन एक्सिस, तो मेल सूट की तरह ऐसे दिखाई देगा। ऑन विच सेवरल एंथ्रीडिया आर अटैच्ड इन ग्रुप। इसमें क्या होते हैं कि बाहर से आपको कई सारे गुच्छे में, बंच में क्या है, एंथ्रीडिया आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सराउंडेड बाई ए रोस्टेट ऑफ लीव्स कॉल्ड पेरिगोनियल, या इसी को क्या बोलते हैं, इन्वोलुक्रल लीव्स। बाहर से क्या है, एक लीव्स के घेरे में सराउंडेड रहते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन है, उनको क्या बोलते हैं, उन लीव्स को, तो पेरिगोनियल बोलते हैं, ठीक है। ईच एंथ्रीडियम इज ए स्टाल्क एंड क्लब शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, जो कि होती है जैकेट लेयर। हमने देखा था कि अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में हमने देखा था जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर टाइप की, एक्सेप्ट वन एल्गी, केवल एक एल्गी कारा थी। कारा में हमने देखा था कि वहां पर जो सेक्स ऑर्गन थे वो ब्रायोफाइट्स के समान डेवलप थे। कैसे थे, मल्टी सेलुलर टाइप के थे, उसमें दो पार्ट ऑलरेडी डेवलप थे। कारा की भी अगर बात कर लें तो कारा की भी हमने देखा था, वो भी कैसा होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। उसमें मेल और फीमेल बॉडी एक ही प्लांट में होती है। मेल पार्ट को हमने ग्लोब्यूल बोला था और फीमेल पार्ट को निक्यूल बोला था, है ना, याद होगा आपको, अच्छे से हमने कवर किया है। अच्छा, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में हम देखते हैं जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे डेवलप होते हैं। तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एज आ कैसे डेवलप होते हैं, तो अगर बात करें तो ये ऐसे डेवलप होते हैं, मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। उसके चारों तरफ क्या होती है, जैकेट लेयर आपको देखने को मिलती है, ठीक है, स्टेराइल जैकेट लेयर आपको देखने को मिलती है। ये होते हैं किसके, ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। चलिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये आपको ये लीफी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और ये बीच में जो बंच दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है एंथ्रीडियम, जिसको हमने क्या बोला था, मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये क्या है, एंथ्रीडियम कह सकते हो इसको, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट है वो है आर्चिगोनियम, जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। द लेटरल ब्रांच बिहेव्स लाइक फीमेल सूट। अब यहाँ पर फीमेल सूट कैसे देखने को मिलती है, तो ये जो लेटरल लाइन पे आपको ऐसे देखने को डेवलप मिलेंगी, ये होती है लेटरल लाइन, मतलब साइड में जो फैली हुई ब्रांच होती है वो कैसी होती है, वो आर्चिगोनियल होती हैं, या फिर इनको कहते हैं फीमेल सूट। बॉर्ने इज groups at the apex of these branches surrounded by a clusters of leaves known as पेरिसाइटल लीव्स से ये सराउंडेड होती हैं। नॉन ग्लैंडुलर पैराफाइसिस प्रेजेंट बिटवीन आर्चिगोनिया। Each archigonia is a flask shaped structure having a short stalk, swollen ventral and tube like neck। इनमें ट्यूब लाइक नेक देखने को मिलती है, ये ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉसेस के और जो करेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए मॉसेस की बात कर लेते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉसेस इज गैमेटोफाइट। हम देख चुके हैं कि अगर डोमिनेंट स्टेज की बात करते हैं तो डोमिनेंट स्टेज हम जो देखते हैं वो मॉसेस में कौन सी होती है, तो वो होती है गैमेटोफाइट स्टेज, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, इसमें दो स्टेज हमने देखी, एक है प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है, और दूसरी क्या है, लीफी स्टेज, ये पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने देखा बाई फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग की मदद से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि अभी हमने देखा आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और आर्चिगोनिया की अगर बात कर लें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट कंसिस्ट ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, क्या है, कैप्सूल फर्टिलाइजेशन हुआ,
ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन से क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम निकले, स्पर्म ओवम फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन किए, जाइगोट फिर जनरेट करके क्या करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। और स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हम पढ़ते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पोर सेक डेवलप होती है, स्पोर सेक में स्पोर मदर सेल डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के फलस्वरूप क्या होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और वो स्पोर आगे चल के फिर क्या करते हैं, गैमिटोफाइट का निर्माण करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, तो एन नंबर पे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। द मॉसेस हैव टीथ लाइक स्ट्रक्चर एंड इलोबरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, जिनको हमने क्या बोला था, इलेटर्स बोला था, है ना, क्या बोला था, इलेटर्स बोला था, जो कि किस में हेल्प करते हैं, तो स्पोर के क्या करते हैं, इनके डिस्पर्सल में, या फिर कह सकते हैं कि स्पोर को एक जगह से दूसरे जगह फैलाने में काम करते हैं। एग्जाम्पल की बात की थी, फ्यूनेरिया हो गया, स्फैग्नम हो गया, ये किसके एग्जाम्पल हैं, मॉसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हो गया क्या, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में आपको क्लियरली हमने दिखाया, आपको ये एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। ये गैमेटोफाइट पार्ट है, एन हो गया, स्पोरोफाइट 2n हो गया, ठीक है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, सीटा हो गया, फूट हो गया और कैप्सूल हो गया। और जो गैमेटोफाइट है उसमें मेन एक्सिस और राइजोइड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा इन जनरल आपको ये ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है वो है स्फैग्नम, ये आपको स्फैग्नम की बॉडी आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे, जो तीसरा ग्रुप है ये बहुत ज्यादा तो मेंशन नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं इनको। लोकेशन की बात कर लें तो फील्ड्स में और कहें रोड साइड, आपको रोड के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जहां पर सूखा फील्ड है वहां पर ये देखने को मिल जाएंगे। थैलोइड होते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर इनकी बॉडी होती है। स्पोरोफाइट जर्मिनेशन फॉर्म हॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस आउट ऑफ द गैमेटोफाइट थैलस, ये गैमेटोफाइट थैलस से निर्माण होता है, ठीक है। ये जैसा कि स्पोरोफाइट क्या होता है हमने देखा, ये 2n होता है, और ये लोअर पार्ट ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है गैमेटोफाइट n नंबर में, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है गैमेटोफाइट बॉडी जो लोअर पार्ट होता है, और ये है स्पोरोफाइट बॉडी, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा, सड़कों के किनारे पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मिल जाते हैं आराम से, देखिए ये आपको कॉमनली आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल आपको दिए हैं, और कई बार होता है कि एनसीईआरटी क्या करती है, एग्जाम्पल देके आपको क्या करेगा, वो आपको लेवलिंग के लिए दे देता है। तो यहाँ पर आप ये चीजें याद रखोगे। यहाँ पर देखिए ये है पहला पार्ट, ये है फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल, ठीक है। और फ्यूनेरिया का आपको राइजोइड्स हो गया, गेमा कप दिया है, ठीक है, गोनोफोर दिया है, ये सारे चीजें दी है। दूसरा एग्जाम्पल आपको ये दिया है स्फैग्नम का, ठीक है, ये है स्फैग्नम का। तो एनसीईआरटी में आपको जो भी फिगर दिए हैं और जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें खास करके लेवलिंग के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान दोगे, ठीक है। चलिए ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा, राइजोइड्स जो कि कैसी होती हैं, रूट के समान संरचनाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। गेमा कप आपको पता है ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। और ये है एंथ्रीडियोफोर। गेमा कप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइजोइड्स देखने को मिल रहा है, एनसीईआरटी का फिगर है। तो एनसीईआरटी में आपको ये लेवलिंग के लिए दे सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर्स की बात कर ली, उनकी हैबिटेट की बात कर ली, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds और birds etc. कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं उनका यूज, जो भी जानवर हैं, ठीक है, मैमल्स खासकर हर्बीवोरस जो मैमल्स हैं, गाय भैंस, ठीक है, बकरी, ये सब चारा के रूप में, खाने के रूप में यूज करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम ए मॉस प्रोवाइड पीट, हमने बोला है कि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इनका बहुत ज्यादा कॉमर्शियल यूज नहीं करते हैं, बट एक यहाँ पर मॉस आता है, वो आता है स्फैग्नम, जिसको पीट मॉस बोलते हैं। ये कैसा, इट इज यूज एज फ्यूल, फ्यूल के माध्यम में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये देख चुके हैं हम। It has water holding capacity so that use
एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। मान लीजिए कि जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई ऐसी चीज जो लिविंग है या फिर कोई ऐसी चीजें जो ट्रांसपोर्ट में ले जानी है और उनको क्या करना है, उनको तरोताजा रखना है, ठीक है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, और बहुत दूर से उनको क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है। तो ये पीट मॉस जिसको हम स्फेग्नम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। अभी आपको सूखा हुआ तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसमें पानी डाल दोगे तो ये काफी टाइम तक क्या करता है, वाटर को कंसिस्ट मतलब वाटर को रोके रखता है, जिसकी वजह से अब बाहर से क्या करते हैं, बाहर से इसकी परत बिछा देंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे, तो अंदर जो भी चीजें रखी हैं, ठीक है, फल सब्जियां, तो वो क्या होती हैं, वैसी की वैसी बनी रहती हैं, और अगर वैसे ही ले जाएंगी तो सूख जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए, they are ecologically important because of their role in plant succession on bare rocks, soil mosses along with lichens। ये हमने देखा है कि प्राइमरी सक्सेशन में जो हेल्प करते हैं, जैसा कि आपको जंगल का प्राइमरली एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर ग्रोथ होती है वो लाइकेंस की होगी। लाइकेंस के बाद क्या होते हैं, मॉसेस ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद फिर ये आपको क्या है, देखिए ये आपको देखने को मिला डेंस मैट ऑफ मॉसेस ऑन द सॉइल। सॉइल में आपको ये इस तरह से फैल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगी, जो भी हायर प्लांट्स हैं उनके लिए ग्रोथ आराम से हो जाती है उनकी, ठीक है। डिकम्पोज rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants। हायर प्लांट की ग्रोथ में एक तरह से कह सकते हैं कि काफी हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर क्या है, ये ग्रोथ कर गए तो वहां पर फिर अब टेरिडोफाइट्स ग्रोथ कर जाएंगे, उसके बाद फिर जिम्नो और एंजियोस्पर्म आराम से यहाँ पर ग्रोथ कर सकते हैं। Since mosses form dense mats on the soil, they can prevent soil erosion। सॉइल बहाव मिट्टी के बहाव को भी, ये मिट्टी के कटाव को भी रोकने का काम करते हैं। अब जैसे इसमें देखने को मिल रहा है, मान लीजिए नदियों के किनारे क्या होता है कि ये ग्रोथ कर गए और पानी अब बहुत तेजी से बहाव होकर निकलेगा, तो ये इनकी जड़ें जो है, राइजोइड्स हैं, वो मिट्टी में धसी हुई होती हैं और वो मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती हैं, तो वो मिट्टी बहने नहीं पाती है, ठीक है। तो ये सॉइल इरोजन में भी हेल्प करते हैं। चलिए, इनका यूज मेडिसिन में, कुछ ब्रायोफाइट्स का यूज मेडिसिन में भी किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है, फूड फॉर एनिमल्स के लिए और होम इंसुलेटिंग के लिए भी इनका यूज होता है, ठीक है। तो कुछ इनके कॉमर्शियल यूज भी हैं। चलिए, एक्सेप्ट स्फेग्नी ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट द गेमी आर फॉर्म इन ऑल, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। जनरली मॉसेस वर्ड यूज्ड फॉर ब्रायोफाइट्स, द मॉसेस व्हिच आर नॉट ट्रू मॉसेस आर। इसमें जनरली अगर हम मॉसेस की बात कर लें तो हम मॉसेस यूज करते हैं किसके लिए, ब्रायोफाइट्स के लिए, बट कुछ मॉसेस ऐसे हैं जो एक्चुअल में ब्रायोफाइट्स नहीं होते हैं, वो ध्यान देंगे। एक है रेंडियर मॉस, इसको बोलते हैं क्लेडोनिया लाइकेन है ये, ठीक है, ये मॉस नहीं है, एक्चुअल मॉस नहीं है। अगर मॉस की बात कर लें तो मॉस शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, ब्रायोफाइट्स के लिए, बट कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे हम पढ़ते हैं फिशेस में पढ़ते हैं ना, सिल्वर फिश हो गई, उसको हम जानते हैं कि वो क्या है, एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ट्रू फिश नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। एक है लिटिल क्लब मॉस, ये है सिलेजिनेला, ठीक है। आइरिस मॉस, इसको बोलते हैं कॉन्ड्रियस क्रिस्पस, रेड एल्गी, एल्गी का एक पार्ट है, ठीक है, रेड एल्गी है, तो ये ध्यान देंगे। तो चलिए, ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा कंप्लीट, ठीक है। ब्रायोफाइटा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।